सत श्री अकाल जी। पंजाब प्राइम टीवी देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सो अज असीं लुधियाना के मानस हॉस्पिटल पहुँचे हैं, जिथे कि असीं मानसिक रोगों बारे गल करांगे डॉक्टर अतिमा जी नाल, डॉक्टर अंशुल जी नाल। मैम बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा इस शो विच। मैम सब तो पहले सानूं ये दसो कि हॉस्पिटल कदों तो तुसीं चला रहे हो, किस मकसद दे नाल तुसीं ये हॉस्पिटल शुरू कीता सी? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अतिमा गुप्ता, मैं डायरैक्टर मानस क्लिनिक, मानस हॉस्पिटल एंड गुप्ता मैडिकल लैब तो बोल रही हाँ। ये असी मानस क्लिनिक एंड गुप्ता मैडिकल लैब ये चल रहा लास्ट 40 ईयर्स तो मेरे हसबैंड सैकेट्रिस्ट सी, वो लुधियाना च आए 1982 जो तो उन्होंने बड़ा छोटा जहा पहला मानस क्लिनिक शुरू किया एंड पहला वो DMC काम करते सी। फिर मैं अपनी ये लैब शुरू की 1990 साडा मकसद सीगा बिकॉज सैकेट्रिक प्रॉब्लम्स उदों इन्नियां लोग जागरूक नहीं सी पर कॉमन बहुत सी। सो साडा मकसद सीगा लोगों च जागरूकता पैदा करना। ये जागरूकता पैदा करने लिए असी बड़े जर्नल, असी बड़े मैगजीन भी शुरू किए हैं, हले भी असी रन करते हैं मैडिट्रैक मैगजीन, जिस असी लोगों को अवेयरनेस कराना चाहते हैं कि जी मानसिक बीमारियां एक किसी भी होर बीमारियों को कोई बीमारी की है, इससे कोई असी तब्बा या कला सोचिए। जिस तरह जुकाम भी असी दवाई खाते हैं, मानसिक बीमारियों लिए भी असी दवाई सानू खानी चाहिए, बहुत अच्छी ट्रीटेबल होती है। अजकल स्ट्रैस इन्ना बढ़ता जा रहा है कि कुछ ना कुछ स्ट्रैस कारण, एंगजाइटी कारण सानू डिप्रैशन वगैरह होती रहती है। उस कारण लोग कभी शराबा का सहारा लेते हैं या कोई ड्रग्स लेते हैं, वो ना लैके असी प्रॉपर डॉक्टर को जाइए इलाज करवाइए। तो हाँ जी, तो मेरी जी लैबोरेटरी है बड़ी असी बहुत बारी देखा कि जी डिप्रैशन है साड़ी जिस बॉडी च डाइट डेफिशिएंसी होती है, उस कारण भी डिप्रैशन वगैरह और भी मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। इस तो अलावा मैम किहड़ियां फैसिलिटीज़ जिहड़ियां हॉस्पिटल के अंदर तुसीं प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट्स लई? साडा मानस हॉस्पिटल होटल ऑन दे नाल है फिरोजपुर रोड ते। इत्थे असी हर तरह के पेशेंट, डिप्रैशन के पेशेंट, कोई एल्कोहल एडिक्ट्स या ड्रग एडिक्ट्स दाखिल करते हैं, कोई पेशेंट बहुत जिस तरह बाइपोलर डिप्रैशन है, बहुत घर च काबू नहीं आ रहा, बहुत गुस्से विच है, उन्होंने भी असी दाखिल करके ट्रीट करते हैं एंड बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। डॉक्टर साहब अगर आप गल करिए डिप्रैशन की, डिप्रैशन असल है कि डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक रोग होता है जिसमें इंसान का मन उदास रहता है, इंसान को रोने का मन करता है, उसकी माइंड में नेगेटिविटी सी रहती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, खाना पीना डिस्टर्ब हो जाता है, पेट खराब रहता है, साथ ही साथ जनरलाइज बॉडी पेन्स, हेडेक के सिम्टम्स भी आते हैं जिसको हम सोमैटिक सिम्टम्स बोलते हैं। जब डिप्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है तो मरने के विचार आते हैं, पेशेंट को लगता है कि ज़िंदगी बेकार है, वो अपने आप को हेल्पलेस फील करता है। और जब डिप्रेशन की मात्रा एक हद तक और बढ़ जाए तो वह सुसाइड करने की कोशिश करता है। बहुत सी बार आजकल हम खबरें भी देखते हैं कि यंग बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। तो सुसाइड एक डिप्रेशन का साइन सिम्टम है। तो ये है डिप्रेशन के साइन लक्षण। डॉक्टर साहब कारण की ने डिप्रेशन दे? देखिए डिप्रेशन एक प्रकार की मानसिक रोग होता है। कभी देखिए मन उदास कभी कभी हर रोज़ किसी ना किसी का होता है, पर जब मन उदासी अधिकतर 15 दिन से ज़्यादातर ये रहती है, इसको हम डिसऑर्डर लेबल करते हैं। देखिए अगर इग्नोर करोगे तो डिप्रेशन एक टाइम ऐसा आएगा कि दिमाग में नेगेटिविटी पैदा होगी या दिमाग का सिस्टम जो है आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप अपने नॉर्मली प्रोफेशनली आपका ख़राब होना शुरू होगा या पर्सनल रिलेशनशिप ख़राब होने शुरू होंगे। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और यदि डिप्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है तो चांसेस है कि जो पेशेंट है सुसाइड कर सकता है। उसी चीज़ यदि इग्नोर होता है तो वह सुसाइड तक पेशेंट जा सकता है। डॉक्टर साहब अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन का शिकार है तो वो घरदिਆਂ ਨੂੰ किवें पता लग सकता है कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ पेशेंट है ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ है डिप्रेशन का आदी हो चुका है? देखिए दो ही चीज़ें होती हैं जो कि मानसिक बीमारी अफेक्ट करती है। पहली होती है पर्सनल लाइफ। उसके पर्सनल लाइफ जो चल रही है उसको ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, उसकी नींद में तब्दीली आना, या उसके आसपास के जो लोग हैं पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ उसका चिड़चिड़ापन या बिहेवियर चेंज हो जाना, ये एक कॉमन सी चीज़ है जो कि हर मेंबर को नोट करनी चाहिए। प्रोफेशनली भी अगर हम बात करें, यदि पेशेंट डिप्रेशन में है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाएगा, उसका अटेंशन, उसका कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, उसका ध्यान खराब हो जाएगा, वह अपने बेसिकली टारगेट पूरे नहीं कर पाएगा, उसका बिहेवियर टुवर्ड्स अदर कलीग चेंज हो जाएगा। बेसिक सिम्टम जो होता है चिड़चिड़ापन, गुस्सा और नींद, ये 3 सिम्टम होते हैं, और मन की उदासी। कि डिप्रेशन का इलाज संभव है?
जी हाँ, डिप्रेशन का इलाज संभव है। मेडिसिन आती हैं जिससे डिप्रेशन के लक्षण प्रिवेंट किए जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं, इसका क्योर किया जा सकता है। साथ ही साथ यदि डिप्रेशन के साथ पेशेंट को घबराहट के लक्षण है या एंग्जाइटी के लक्षण हैं तो एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन दी जा सकती हैं। यदि पेशेंट को साथ में नींद की इशू है, साथ में नींद की दवाइयाँ पर टेम्परेरी बेस पे हम दे सकते हैं ताकि उसकी प्रॉपर एक नींद हो जाए। यदि पेशेंट को सुसाइड अटैम्प्ट की है या उसने मल्टीपल मरने के विचार आते हैं तो उसको एक इमरजेंसी मानते हैं, उसको हम पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ काउंसलिंग का बहुत ही अहम रोल होता है। काउंसलिंग माने कि मन की बात, मन की भड़ास निकालना, और मन की भड़ास निकालने से बहुत ही फायदा होता है। मैम अगर गल करिए पेशेंट्स ਜਿਹੜਾ डिप्रैशन ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ? देखो देखा गया कि विटामिन डी की कमी कारण डिप्रैशन बहुत ही कॉमन है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ थायराइड गले में थायराइड गिल्लड़ जिन्हों कहते हैं ये काम करना घट जाए उदों भी उदों भी डिप्रैशन बहुत कॉमन पाई जाती है। किसी पेशेंट को भी क्रॉनिक इलनेस है जिस तरह अर्थराइटिस है या हार्ट की प्रॉब्लम है, इन्हों सारिया डिप्रैशन बहुत कॉमन पाई गई है। सो जो भी क्रॉनिक डिप्रैशन का पेशेंट आए बड़ा जरूरी है असं उसका विटामिन डी टेस्ट कराइए, असं उसका B12 टेस्ट कराइए, क्योंकि B12 डेफिशिएंसी ना की होता है पेशेंट को भुख लगनी बंद हो जाती है। जो डाइट प्रॉपर नहीं है तो पेशेंट को डिप्रैशन होनी है। सो जो भी साढ़े को क्रॉनिक डिप्रैशन का पेशेंट आता है डॉक्टर साहब को आता है मेरे को भेज दें तो सब तो पहला मैं उन्होंने विटामिन डी करना चाहती हाँ, B12 करना चाहती हाँ, ब्लड शुगर भी करना चाहती हाँ, क्योंकि जो अनडायगनोज ब्लड शुगर है वो भी दिमाग से रिएक्ट करती है तो पेशेंट को सुस्त बनाती है। फिर असी थायराइड का टेस्ट करते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन है कि जो थायराइड घट काम करता है तो डिप्रैशन हो जाती है, क्योंकि बॉडी का मैटाबॉलिज्म घट जाता है। हुण पेशेंट कहता रहता जी मैंने जोड़ों च दर्द है, वो दर्द है। आम तौर पर जनानियां की ये जी कंप्लेंट्स होंदियां असी प्रॉपर सीरियसली लैंदे नहीं घर के लोग, पर जो वो कहदियां जोड़ों की दर्द है जो उन्होंने RA टेस्ट, रूमेटॉइड टेस्ट या कैल्शियम करवाया जाए अक्सर वो घट आता है। सो लैबोरेटरी का बहुत अहम रोल है इन डिप्रैशन। अच्छा, डिप्रैशन के पेशेंट्स को अक्सर साइकैट्रिस्ट लिथियम से पाते हैं। डिप्रैशन की एक तरह की बीमारी से लिथियम से पाते हैं। हूँ जो लिथियम है जो उसके लैवल्स बॉडी बढ़ जाए वो किडनी को अफेक्ट करता है। सो उसलिए अगेन लैब का रोल आता है कि सानू लिथियम के टेस्ट भी कराने चाहिए। मैम टेस्ट हर एक पेशेंट अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई इन्ने ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। प्लस असी अपने लैब च पैकेजेस कड्डे हुए हैं। देखो साडा जो मेरे हसबैंड ने हॉस्पिटल या लैब असी शुरू की, साडा मकसद कभी भी बड़ा उस तरह का नहीं सी मनी कमाना। मेरे हसबैंड के उन्होंने अद्धे पेशेंट तो चैरिटेबल ही होंगे सीगे, बिकॉज मेरे हसबैंड की मदर को भी कैंसर होया तो बड़ा मुश्किल टाइम उन्होंने देखा, तो उन्होंने मन में एक पेशेंट लिए खास वो सीगा कि मैं पेशेंट को तंग होंदे नहीं दे सकता। अनफॉर्चुनेटली मेरे हसबैंड की डेथ भी कैंसर नाल हुई। सो मैं ये डबल देख लिया तो मैनू तो ईवन ये बच्चों ने मेरे डॉक्टर अंशुल ने कैंसर पेशेंट्स लिए काउंसलिंग फ्री उन्होंने की है शुरू, क्योंकि असी इन्ना दुख देखा है। सो कैंसर में जो पेशेंट ईवन कैंसर के पेशेंट्स को डिप्रैशन बहुत होती है। सो एक पेशेंट आए मल्टीपल बीमारियों का जिक्र करे तो उन्होंने इतने मेरे को लैब में हर तरह के कैंसर डिटेक्ट करने के भी टेस्ट होंगे। सो ये चीज़ सानू माइंड च रखनी चाहिए कि जो दर्दा दुर्दा बहुत होंगी है कैंसर च, उन्होंने लोगों को भी डिप्रैशन बहुत होती है। डॉक्टर साहब किहड़ी एज दे विच जिहड़ा डिप्रैशन है ज़्यादातर देखने को मिलता है? डिप्रेशन देखिए हर एज में पाया जाता है। आज पहले कुछ साल पहले अडल्ट्स में पाया जाता था 18 ईयर्स के ऊपर, पर आजकल बच्चों में भी डिप्रेशन के लक्षण, एंग्जाइटी के लक्षण पाए गए हैं। स्कूल गोइंग बच्चों में, कॉलेज गोइंग बच्चों में भी पाए गए हैं, और इनफैक्ट ओल्ड एज में भी डिप्रेशन बहुत एक कॉमन सिम्टम है। डिप्रेशन के अनेक कारण हैं। सबसे अहम कारण है जो कि आजकल है स्ट्रेस के कारण बहुत से लोगों, हर सेकंड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एवरी थर्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी एंड एवरी फोर्थ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्लीप डिसऑर्डर्स। इसके अलावा डाइवोर्स या ब्रेकअप एक वन ऑफ द मोर कॉमन रीज़न है जिससे डिप्रेशन या एंग्जाइटी की बढ़ सकता है। कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं, टाइप ए पर्सनालिटीज जिस विच आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन, विच आर मोर प्रोन टू एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। नींद पूरी ना होने की वजह से या इंसोम्निया जिसको हम कहते हैं, इसके कारण भी डिप्रेशन या एंग्जाइटी के लक्षण पाए गए हैं। इसके अलावा बच्चों में अगर मैं बात करूं, बच्चों में पढ़ाई का प्रेशर या बुलिंग, तो बुलिंग के कारण भी बच्चों में एंग्जाइटी
और डिप्रेशन के लक्षण पाए गए हैं। यदि इंसान का कोई टारगेट या उसकी एक्सपेक्टेशन या डिज़ायर फुलफिल नहीं होते हैं, ये भी एक कारण है आजकल डिप्रेशन का। तो मैम अगर गल करिए फीमेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिप्रेशन ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਲਸ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਮੈਂਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिप्रेशन या इरिटेबिलिटी शुरू होती है। ये एक बीमारी होती है, बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। ये हार्मोन्स के चेंज नाल होता है। फिर फीमेल्स शादी होकर दूसरे घर जाती है, उन्होंने वास्ते एंटायर चेंज, एक कल्चर चेंज है, सारा कुछ चेंज है। वो फिर एक नवे एनवायरनमेंट सैट होनी चाहती हैं। जो बहुत स्ट्रोंग नहीं होती इमोशनली, फिर उन्होंने डिप्रेशन के चांसेस रहते हैं। फिर प्रेगनेंसी होती है, सी फीमेल्स की बॉडी कितना कुछ अंडरगो करती है। डिप्रेशन प्रेगनेंसी च बहुत कॉमन है। अच्छा, फिर जो बच्चा हो जाता है, पूरा एक उन्होंने अंदरों एक जिसम बन के बाहर निकलता है। उस बच्चे नाल एडजस्ट करना, सारी रात जागना, उस बच्चे की टेक केयर करना, वो अनदर कॉज ऑफ डिप्रेशन है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन है। अच्छा, उस तो बाद जो फीमेल्स को मीनोपॉज हो जाता है, वो एक अनदर है, बिकॉज सारे हार्मोन्स घट जाते हैं। मीनोपॉज च की होता है, बच्चे सैटल होकर अपने अपने घर चले जाते हैं, हसबैंड अपने काम च रुझा है, फीमेल अपने आप को बड़ा यूजलेस महसूस करती है। इन्हों असी एम्प्टीनेस सिंड्रोम करते हैं। सो उस केस च फीमेल्स को देखो थोड़ी आर्थराइटिस भी हो रहा होता, थोड़ी बीमारियां भी हो रही। ये मीनोपॉजल डिप्रेशन अनदर वेरी कॉमन फैक्टर है। मैम जाते जाते की तुहाडा दर्शकों वास्ते मैसेज रहेगा कि किवें वो डिप्रेशन वर्गी बीमारी तो बच सकते हैं? मैं देखो यही कहना चाहूँगी, अजकल असी देखो डिप्रेशन ज़्यादा है। पुराने जमाने च साडी नानियां दादियां सी, कभी किसी ने डिप्रेशन बारे सुनिया सी नहीं, क्योंकि जॉइंट फैमिली सी, मन की भड़ास सी, चाची नानी ताई नाल कट लेंदे सी। हुण हसबैंड वाइफ वर्किंग है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, किसी नाल मन की भड़ास नहीं निकली जाती। जो असी अपनी स्ट्रैस किसी नाल जाहिर करांगे, साडी अद्धी डिप्रेशन दूर हो जाएगी। हुण कई डिप्रेशन के कारण तो होंदे वाकई अनट्रीटेबल है, पर जी 50% ऑफ द डिप्रेशन है ये असी अपना दुख अपने फ्रेंड्स नाल, अपने रिश्तेदार नाल साझा कर लीए, कम्यूनिकेशन प्रॉपर रखिए, तो ये सारी चीज़ां ट्रीटेबल होंगी। तां असी काउंसलिंग वाल बहुत ध्यान देते हैं। अगे ये काउंसलिंग मावां चाचियां मामियां कर लेंदियां सी, हुण काउंसलिंग वास्ते साइकोलॉजिस्ट आते हैं। सो मन की भड़ास कटनी बड़ी जरूरी है। मैं एक और मैसेज देना चाहवागी कि साडी बॉडी एक मशीन वांगू है। जिस तरह असी मशीन नूं कार नूं हर 10,000 किलोमीटर चलते सर्विस नहीं भेजते हैं, इससे लिए साडी बॉडी के अंदर की हो रहा है, टेस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है। सो सानू जो 35 ईयर्स के अबव हो जाइए, सानू हर 6 महीने बाद 3 महीने बाद बॉडी के रूटीन टेस्ट चैकअप जरूर कराने चाहिए, ताकि पता चले साडी बॉडी के अंदर की हो रहा है। साडी बॉडी मशीन हैगी है। सो जिस तरह मशीन च ऑयल खत्म हो जाता है, बॉडी का भी ऑयल खत्म हो रहा होता है। मैम डॉक्टर साहब तुहाडा साडे इस शो विच आउण ते बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। अक्षय महाजन जी मानस हॉस्पिटल लुधियाना तो। डॉक्टर साहब डिप्रेशन बारे मैम नाल भी गल असीं कीती है, डॉक्टर अंशु जी नाल भी सारी गलबात हुई है। डिप्रेशन बारे दसो कि जिहड़ा डिप्रेशन है, किसी पेशेंट कोई मान लो कोई पेशेंट डिप्रेशन का शिकार है, तो उन्होंने किन्ना चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उन्होंने घरदियां नूं, जां किस हद तक वो जिहड़ा वो अपने आप का जां किसी का नुकसान कर सकता है? पहली गल है दर्शकों, जो डिप्रेशन के बारे में दसना चाहता हूँ, ये उनकी मानसिक बीमारी होंगी दिमाग कर, उस करके कई लक्षण होंगे। बंदे नूं उदासी रहना, बंदे नूं रोण नूं जी करता है, घबराहट होंदी है, नैगेटिव गल्लां आंदियां, माइंड कंसनट्रेशन घट जाती है, बंदा कहता है मैं सुस्त हो गया, मैं इधर काम नहीं हो सकता, मैं शरीर थक गया है, तो नींद की समस्या होंदी, भुख घट लगती है, तो ये थोड़े ਜਿਹੇ लक्षण होंगे। घबराहट बेचैनी होना, उस करके नैगेटिव गल्लां सुसाइडल थॉट्स आते माइंड के। पॉसिबल है कि वो नशा वाल भी जा सकता है? वो जो पेशेंट होंगे डिप्रेशन का डेफिनेटली जा सकता ही है। कि कई लोग जिवें बंदे शराब का नशा करते हैं या कोई भी नशा होंदा ही है, वो उदे विच बंदा कहता है कि मेरा उदासी वगैरह डिप्रेशन में बंदा जा सकता। डेफिनेटली होंगे कई लक्षण होंगे कि जिवें बंदे नूं कहते गुस्सा चिड़चिड़ापन हो जाता है, बंदा कहता है कि चलो मैं डिप्रेशन में मैं लक्षण में बंदा कहता है कि मैनू नशा का इस्तेमाल करना करके मैनू थोड़ा जिहा रिलीफ मिलता है। बंदा कहता है मैं ड्रिंक करके, बंदा कहता है कि मैनू लाइक ही फील रिलैक्स आफ्टर ड्रिंकिंग।
तो उस करके बंदा कहता कि चलो मैं ड्रिंक कर रहा, मैं थोड़ा डिप्रैशन कट जाता है। तो नशे वाले बंदे काफ़ी लोग उस कल जाते ही हैं। कोई किसी चीज़ जिवें टेंशन है, स्ट्रैस है, कोई फैमिली की प्रॉब्लम हो गई है, या कोई स्कूल दे विच आजकल यंगस्टर्स हैं वो भी डिप्रैशन, कई बार गुस्सा चिड़चिड़ापन, कई बार बंदे कहते चलो बच्चों को कहते चलो कोई गल नहीं तुसीं ए नशा करके ट्राई करो, बंदा कहता रिलीफ तुहानूं मिलेगा। तो कोई चलो सोसाइटी इस तरह की एनवायरनमेंट तुहानूं वधिया नहीं मिलता, तो फैमिली प्रैशर भी कई बार होंदा, बच्चे कहते कि मैं फैमिली बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फैमिली थोड़ी हिस्ट्री भी डेफिनेटली एक होंदी ही है, उस करके स्ट्रैस लैवल कई बार बढ़ जाता, डेफिनेटली लोग जाते डिप्रैशन में। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल ਦੇ डिप्रैशन तो इलावा ਕਿਹੜੀ बीमारी का ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ट्रीटमेंट किया जा रहा है? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਹਟ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਬੜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। तो एक होंगे जिवें असी शराब का नशे का इलाज भी करते हैं, ठीक है, कोई बंदे जो चिट्टे लेंदे उसका भी असी इलाज करते हैं। तो नींद की समस्या की प्रॉब्लम होंगी, बंदे नूं नींद की प्रॉब्लम आती है, इस तरह के साढ़े कोल आते हैं। एक और मैं तुहानूं दर्शन ऐड करना चाहता जिवें बच्चे आजकल आते हैं, बच्चों के हाइपरनैस बढ़ जाती है, जिवें कहते ऑटिस्टिक बिहेवियर होंगे, हाइपर ADHD की बीमारी होंगी है, जो बच्चे एकदम हाइपर गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, या एक एल्डरली लैवल एल्डरली जो लोगों के डिप्रैशन बढ़ जाता है, घबराहट होती है, उन्होंने नींद की समस्या होती है। तो एक और बीमारी होंगी डिमेंशिया जिन्होंने कहते हैं भुलन की बीमारी, वो भी साढ़े को इलाज होंदा ही है, जो बंदा भुल जाता है एज के हिसाब से वो भी होंदा ही डेफिनेटली इलाज। डॉक्टर साहब डिप्रैशन का जो तुहाडे कोल मरीज आता है, हाँ जी, कितने टाइम का उहदा जिहड़ा ट्रीटमेंट है? पहली गल होंदा जिवें असीं देखते हैं कि जो डिप्रैशन है किस लैवल का है, क्योंकि 3 कैटेगरी होंगे, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर, जिन्हें घट लैवल का होंदा है। पर यह होंदा कि असीं देखते कि साडे सब तो पहले पेशेंट साडे कोल आंदा कि किस तरह का जिवें बंदे नूं स्ट्रैस लैवल होंदा है। सपोज मेरे को पेशेंट बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मैनूं ये प्रॉब्लम आती पई है, यह कहते डॉक्टर साहब मैनूं 15-20 दिन तो प्रॉब्लम है, महीने तो प्रॉब्लम है एग्जाम्पल, तो बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब कि यह प्रॉब्लम मैनूं कोई फैमिली का प्रैशर है, कुछ है। सबसे पहले असीं रिकमेंड करते बंदे नूं कि काउंसलिंग सैशनस होंदे साडे, असी पहले कहते कि काउंसलिंग सैशन कराइए। सैशन साढ़े को कम से कम तुसी मिनिमम 4 to 5 सैशन वो जरूरी होंगे। सैकेंडली अगर सानू लगे कि बीमारी वधदी पई है, जिवें सानू लगे कि बीमारी जिवें फैमिली मैंबर्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब इन्हां दा गुस्सापन चिड़चिड़ापन बहुत वधदा पे एक लैवल ते नैगेटिव गल्लां आती है, फिर सानू कुछ टाइम वास्ते मैडिसिन का भी सहारा लेना पैंदा है। फिर कुछ टाइम होंगे जो शुरुआत जिन्होंने माइल्ड की प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली कई बार की कहते जिवें सपोज बंदे नूं एंगजाइटी होए प्रॉब्लम, काउंसलिंग नाल डेफिनेटली एक रिजल्ट रहिंदा ही है, उसका मैडिसिन की लोड़ ना पे। दूजे केस ये होंगे कि सानू अगर मैडिसिन की हैल्प की लोड़ पैंदी है, कम से कम कई बार 6 to 9 months का कोर्स भी होंगे, कई बार साल का, बट यह डिपेंड करता है कि अगर थोड़ी बीमारी बहुत वध है फिर तो कुछ टाइम वास्ते खानी पैंदी है। अगर घट होती है हो सकता है कि एक ही डोज देनी पे, हो सकता है 3-4 months का होंगे, पर 6 months मिनिमम या 9 months कई बार देनी पैंदी मेडिसिन। पर यह होंगे कि पेशेंट रेगुलरली खाते रहे, इदा ना करे कि पेशेंट कदे खा ली मेडिसिन या कदे उस टाइम एक बार काउंसलिंग करा ली, बंदा कहता यार मैं तो ठीक हो गया, तो उस हिसाब से जब महीने बाद दोबारा बंदा कहता कई बार मैनू बीमारी दोबारा बढ़ गई है, तो बैटर होंगे जिवें डॉक्टर एडवाइस करते उस हिसाब से कि काउंसलिंग सैशन असी करवाने मिनिमम उस हिसाब से कराइए, या मेडिसिन का सहारा होंगे कुछ हल्की जी असी लगता है कि सानू एक मेडिसिन का सहारा एक लेना चाहते हैं, उस हिसाब से लगता है। अगर सीवियरिटी होंगी है बहुत बीमारी बढ़ जाती है, सानू मेडिसिन का सहारा भी लेना पैंदा, दूजी गल होंगी है तो काउंसलिंग का भी होंगे सारा। आफ्टर ट्रीटमेंट दोबारा तो नहीं पेशेंट्स नूं इस तरीके की प्रॉब्लम होंगी जां जिहड़े सुसाइड अटैम्प्ट के थॉट्स आउंदे ने जां कोई भी सिम्पटम हैगा डिप्रैशन का बाद च तो नहीं हुंदा आफ्टर ट्रीटमेंट? देखिए अगर असी ट्रीटमेंट कराते हैं, जिवें बंदा रेगुलरली अगर ट्रीटमेंट कराता रहता है, जिवें बंदे नूं लगे कि अगर लगता है बंदे नूं कि जिवें सुसाइडल थॉट्स आते हैं वो रेगुलर बाद चो भी बंदे नूं आ सकते हैं, जिवें थॉट्स नैगेटिव, इदा नहीं होंदा कि असी मेडिसिन देंदे कई बार यह होंदा कि कुछ मतलब मिनिमम जो सिम्पटम्स होंगे जो सिवियरिटी कंडीशन की वो घट जाती है हल्की जी, पर यह होता है कि बाद चो भी दवाई खाते खाते कई बार आ भी जाते। एक और गल होंदी है बंदा अगर कई बार रिलैप्स होंदी है, जिवें बंदा 3-4 महीने दवाई खा के दवाई बंद कर दे, उस तो बाद बीमारी डेफिनेटली आ सकती है दोबारा। कई बार अगर बंदा कहता चलो मैं लाइक 3-4 months का चलो पेशेंट ने दवाई खाई है उस टाइम, फिर लाइक 6-7 months या साल बाद कुड भी हैपन लाइक आफ्टर 2 साल के बाद भी हो सकता है, पर यह बीमारी दोबारा रिलैप्स हो भी सकती है अगर प्रॉपर तुसी ट्रीटमेंट ना कराओ। अगर ट्रीटमेंट कराते कराते बंदे नूं नैगेटिव विचार आ भी सकते जी डेफिनेटली। डॉक्टर साहब